हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सिंह आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल सिटी वैद्य आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खरल और मूसल के विषय में। यह दो सरल औजारों का सेट है जिसका उपयोग रसोई, प्रयोगशाला और फार्मेसी में सामग्री या पदार्थों को कूटकर और पीसकर बारीक पेस्ट या पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। खरल विशेष रूप से एक कटोरे के आकार का पात्र होता है जो आमतौर पर दृढ़ लकड़ी, धातु, चीनी मिट्टी, ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर से बना होता है। मूसल एक कुंद और क्लब के आकार की रचना होती है। दोस्तों, पिसने वाला जो भी पदार्थ है वह गीला या सूखा हो सकता है, जिसको खरल में रखकर मूसल से तब तक दबाते हैं या पदार्थ पर घुमाते हैं जब तक कि हमें वांछित आकार की प्राप्ति नहीं हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पर खरल और मूसल का प्रयोग दवाइयों की तैयारी करने में या मसालों की घुटाई पिसाई करने और खाने बनाने में, साथ ही साथ इसका आयुर्वेद में उपयोग दवाइयों को मिक्स करने, पीसने, मर्दन, मूर्छन, भावना जैसे संस्कारों तथा पारद के संस्कारों को करने और खरलीय रसायनों को बनाने के लिए, साथ ही साथ स्वर्ण प्राशन जैसे लेह और गुटिका आदि में भावना आदि देने के लिए खरल और मूसल का आमतौर पर वैद्यों द्वारा या प्रयोगशाला में या फार्मेसियों में प्रयोग किया जाता है, बहुतायत में। दोस्तों, आयुर्वेद में क्षारीय और अम्लीय कल्पनाओं के लिए हम अलग अलग पत्थर से निर्मित खरलों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अम्लीय जो पदार्थ हैं उनका मर्दन या मारण हम तांबड़ा पत्थर से बने खरल में करते हैं, क्योंकि तांबड़ा पत्थर में कॉपर के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे अम्लीय गुण को और अधिक बढ़ा देते हैं। दोस्तों, जो हमारी क्षारीय संरचनाएं हैं उनके लिए जो खरल और मूसल का उपयोग किया जाता है वह हंसराज पत्थर से निर्मित खरलों का प्रयोग किया जाता है और उसमें क्षारीय कल्पनाएं हम वैद्यगण बनाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम खरल और मूसल का उपयोग देखते हैं। दोस्तों, आज इसी क्रम में मैं आप सभी को 16 इंच लंबे खरल की अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं खरल और मूसल की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, 16 इंच लंबा जो खरल है उसमें हमको लगभग 9 इंच के करीब जो है यह मूसल प्राप्त होता है। आप देख पा रहे होंगे, मैं इसकी लंबाई अभी माप लेता हूं। दोस्तों, लगभग 10 इंच के करीब इसकी लंबाई है और इसकी मोटाई या गोलाई जो है लगभग 9 इंच के करीब इसकी मोटाई है। दोस्तों, आइए अब खरल के विषय में देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह लगभग 16 इंच लंबा खरल है जिसकी हम नाप आप सभी को दिखा के बताते हैं, करके बताते हैं, या देख सकते हैं लगभग 16 इंच लंबा यह खरल है। दोस्तों, अगर इसकी गहराई की, अंदरूनी गहराई की बात करें तो यह लगभग 4.5 इंच गहरा है
और इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग यह 1.5 इंच के करीब या 3 इंच के करीब दोनों साइड से मोटा है। इसकी बाहरी लंबाई की बात करी जाए तो यह लगभग जो है 6 इंच, लगभग 6 इंच के करीब जो है ऊंचा है यह खरल जो है। दोस्तों आइए अब इसके साउंड के विषय में देखते हैं कि यह किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों इस तरीके के हार्ड पत्थर से बने हुए जो खरल हैं, इसमें भस्मों के मर्दन, मूर्छन, मारण, भावना आदि संस्कार जब दिए जाते हैं तो हमें भस्मों की उच्च क्वालिटी प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें धूल, मिट्टी या जो भी मिक्स करने वाली चीजें हैं वह आपस में अच्छे से मिलती हैं और यह धूल मिट्टी इसमें नहीं मिलते हैं। जो कंक्रीट वगैरह के खरल मार्केट में या संगमरमर या सस्ते खरल जो प्राप्त होते हैं उसमें हमारी स्वर्ण जैसी भस्मों में जो है उनके कण मिल जाते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी गिर जाती है। अतः एक वैद्य को हम उत्तम खरल की ही आवश्यकता होती है अपनी चिकित्सा में, जैसे तांबड़ा पत्थर या हंसराज पत्थर या मंगेछा पत्थर। इनसे बने हुए खरल हम आमतौर पर वैद्यगण अपने प्रयोगशाला में या अपने क्लिनिक पर या अपनी फार्मेसी में उपयोग करते हैं दोस्तों। तो अब इसके खरल के विषय में और देखें जो है तो हम देख सकते हैं कि यह तांबड़ा पत्थर से निर्मित खरल है और इसमें ताम्र के बहुत छोटे छोटे कण आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे कण इस तरीके से चमकीले कण इस तांबड़ा पत्थर में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यह दोस्तों तांबड़ा पत्थर से निर्मित खरल की विशेषता है और यह जो पत्थर होता है काफी कठोर होता है और इसमें जब हम अपनी भस्मों का मर्दन, मूर्छन, मारण तथा पारद आदि के संस्कार करते हैं तो यह हमें उत्तम क्वालिटी का मिश्रण देते हैं। साथ ही साथ अगर इसका उपयोग हम क्या कहते हैं अपनी क्लिनिक पर भी करेंगे तो बस्ती वगैरह आदि बनाने में बहुत सहूलियत होती है। साथ ही साथ स्वर्ण प्राशन जैसे लेह आदि बनाने के लिए भी इस तरीके के खरलों का उपयोग क्लिनिक पर या अपने औषधालय में हम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह दिया गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं हमसे। यदि आप कानपुर क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप हमारी क्लिनिक सिटी वैद्य आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर IIT गेट कानपुर में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।